आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। इस समय स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर की गति पहले से ही बन चुकी थी। उसने आरव की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, बहुत अच्छा, तुम बहुत साहसी हो। तुमने न सिर्फ इस सीट के क्रोध का सफलतापूर्वक सामना किया, बल्कि अकेले ही मुकाबला करने का साहस भी किया। चूंकि तुम मेरी इस बिल्ली की म्याऊं सुनना चाहते हो, तो ये आसन तुम्हारे सुनने के लिए म्याऊं करेगा। इसलिए ध्यान से सुनो। गहन उंगली। एक उंगली खुली, हवा और बादल हिल गए। एक ऐसा आक्रमण जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया आरव की ओर बढ़ गया। बहुत भयानक। क्या यह सचमुच किसी दिव्य राजा क्षेत्र के मार्शल कलाकार द्वारा किया गया कोई मार्शल तकनीक है? ड्रैगन लॉर्ड खतरे में है। उसने अभी तक कोई मार्शल तकनीक नहीं दिखाई है। ड्रैगन लॉर्ड आखिर कर क्या रहा है? क्या उसने विरोध करना छोड़ दिया है? ड्रैगन कबीले से लगातार शोरगुल की आवाजें आईं। उन्होंने पाया कि आरव अभी अभी बहुत खुशी से उत्तेजित हुआ था, लेकिन अब उसने सचमुच हिलना बंद कर दिया। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर की गति पहले से ही बन चुकी थी। ये उंगली पहले वाली उंगली की तुलना में ज्यादा मजबूत थी। ये ऐसी नहीं थी जिसका मानव शक्ति प्रतिरोध कर सके। दीक्षा और नंदिनी के चेहरे के भाव बहुत बदल गए और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। आखिरकार इस बार आरव का प्रतिद्वंद्वी स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा था, जो दिव्य क्षेत्र का नंबर 1 माना जाता था। चिंता न करना उनके बस की बात नहीं थी। सबके दिल उछल पड़े। समझ नहीं आ रहा था कि आरव अपनी लौकी में कौन सी दवा बेच रहा है। पलक झपकते ही स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर गहन क्यूई उंगली लेकर आरव से कई सौ फीट दूर उस जगह पहुंच गया। पुहवार्क। वो व्यक्ति अभी पास भी नहीं आया था और आरव की सुरक्षा को तोड़कर उसने मुंह में खून उगल दिया। ड्रैगन लॉर्ड, आरव, युवा गुरु। ये दृश्य देखकर एक एक करके सभी के चेहरे अचानक बदल गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आरव ने जवाबी हमला क्यों नहीं किया। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा भी हैरान था। उसका चेहरा कुछ स्तब्ध था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव ने वास्तव में कोई प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। चूंकि तुम प्रतिरोध नहीं कर रहे हो, तो मैं तुम्हें सीधे नर्क भेज दूंगा। लेकिन ठीक इसी क्षण आरव ने आखिरकार एक आवाज निकाली। ड्रैगन देवता की आवाज। दहाड़। आरव अचानक दीप्तिमान सुनहरी रोशनी से चमक उठा। एक भयानक ड्रैगन की दहाड़ तुरंत बादलों में गूंज उठी। इस क्षण आरव जरा भी पीछे नहीं हटा, सीधे ड्रैगन देवता की आवाज को उसकी सीमा तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। गहन क्यूई उंगली, जिसका पहले एक अदम्य प्रहार था, इस समय अचानक रुक गई। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की आकृति ड्रैगन देवता की आवाज के ध्वनि तरंग प्रहार से हवा में ही जोर से धंस गई। पुहवार्क। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा, जो आश्चर्यचकित रह गए, ने भी उसी तरह मुंह में ताजा खून भर लिया। आरव की दहाड़ सुनकर सभी के चेहरे पर नाटकीय परिवर्तन आ गया, लेकिन सबकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। पूर्वज स्वर्गपति का मुरझाया हुआ बूढ़ा चेहरा इस समय डूबते सूरज की आखिरी किरण जैसा लग रहा था, जिससे एक लालिमा छा रही थी। यह उत्साह के कारण था। ड्रैगन देवता की आवाज। यह बिल्कुल ड्रैगन देवता की आवाज है। सचमुच ड्रैगन लॉर्ड होने के योग्य। उसने वास्तव में मेरे कुल की लंबे समय से खोई हुई ड्रैगन देवता की आवाज सीख ली। पूर्वज स्वर्गपति ने अविश्वसनीय आश्चर्य और प्रसन्नता के साथ कहा। जहां तक गिरधर, अखिलेश और बाकी लोगों की बात है, उन्होंने भी आरव के इस कदम के मूल का स्पष्ट अनुमान लगा लिया था। ये असल में ड्रैगन देवता की आवाज है। ये तो अकल्पनीय है। ड्रैगन कबीले में ये चाल 10 लाख सालों से भी ज्यादा समय से चली आ रही है। उम्मीद नहीं थी कि आज हम इसे फिर से देखेंगे। ड्रैगन देवता की आवाज। मेरे ड्रैगन कबीले की सर्वोच्च युद्ध तकनीकों में से ये कितनी भयानक शक्ति है। अपनी शक्ति और वैभव के चरम पर मेरा ड्रैगन कबीला कितना शक्तिशाली था। पता चला कि ड्रैगन लॉर्ड ने स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के कूदने के लिए एक गड्ढा खोदा था। फिर भी वो अंदर कूद गया। अगर स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा गिर गया, तो मेरा ड्रैगन कबीला कल बहुत प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। जब दीक्षा, नंदिनी और बाकी लोगों ने यह स्थिति देखी, तो सभी ने राहत की लंबी सांस ली। लेकिन वे अभी भी हवा में एक दूसरे का सामना कर रहे 2 लोगों को चिंतित नजरों से देख रहे थे।
जरा भी शांत होने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ड्रैगन भगवान की अप्रत्याशित आवाज से चौंककर स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा पर यह प्रहार हल्का नहीं था। आरव की ड्रैगन भगवान की आवाज उनकी गहन की हुई उंगली से जरा भी कमजोर नहीं थी। इसके अलावा ध्वनि तरंगों की भेदक शक्ति सामान्य युद्ध तकनीकों से कहीं ज्यादा थी। अब उसे आखिरकार समझ आ गया कि आरव की गति क्यों नहीं हो रही थी। आरव उसे अपनी ही चाल से पीड़ित कर रहा था। ड्रैगन भगवान की आवाज स्वाभाविक रूप से आरव के जितना करीब होती, उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होती। आरव को गंभीर चोट लगने का जोखिम उठाना पड़ा और उसे सीधा वार करने के लिए उसके कई सौ फीट की दूरी तक पहुंचने का इंतजार भी करना पड़ा। आरव सफल रहा। जैसे ही ड्रैगन भगवान की आवाज निकली, स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर को तुरंत फिर से गंभीर चोटें आई। हालांकि आरव का इरादा यही खत्म करने का नहीं था। एक सांस, दो सांसें, ड्रैगन भगवान की आवाज 2 सांसों तक बनी रही और एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। आरव और स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर की आकृतियां लगभग एक ही समय में पीछे की ओर उड़ गई। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर और गहन की हुई उंगली को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। आरव को भी इस एक उंगली के नीचे गंभीर चोटें आई। ड्रैगन भगवान की आवाज के भस्म होने के साथ उनकी हालत इस समय बेहद भयानक थी। हालांकि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर की स्थिति भी उनसे ज्यादा बेहतर नहीं थी। ड्रैगन भगवान की आवाज की शक्ति बहुत भयानक थी। वो भी उस सबसे मजबूत क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इस समय उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। उसका पूरा शरीर लगभग फट गया था। इस समय पूर्वज स्वर्गपति को अचानक आरव के पहले के शब्द याद आ गए। जब तक वे दोनों थक न जाए, स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर को मार डालो। पूर्वज स्वर्गपति उम्र के साथ चतुर थे। ऐसे मौके को कैसे गवा सकते थे? हाथ उठाया तो पता चला कि नवे स्वर्ग में एक ड्रैगन विचरण कर रहा है। ड्रैगन की दहाड़ फिर सुनाई दी। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर की खोपड़ी में झुनझुनी हुई। हजारों सालों से यह पहली बार था जब वो सचमुच मौत का सामना कर रहा था, जिसने हमेशा हर किसी और हर चीज को नजर से नीचे समझा था। आखिरकार उसे पता चला कि निराशा क्या होती है। नहीं, स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर चीखा। वो पहले से ही ऐसे विशेषज्ञ के हमले का विरोध करने में असमर्थ था। सब लोग बिना पलक झपकाए इस दृश्य को देखते रहे। उनके दिल उछलकर उनके गले तक पहुंच गए। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा का नाश, यह हजारों सालों से दिव्य क्षेत्र की सबसे बड़ी घटना होगी। लेकिन अगले ही पल सबके चेहरे एकदम बदल गए। अचानक आकाश में एक ब्लैक होल प्रकट हुआ। यह ब्लैक होल संयोग से पूर्वज स्वर्गपति के नुवे स्वर्ग में यात्रा कर रहे ड्रैगन से टकराया। ब्लैक होल के अंदर एक रक्तिम प्रकाश चमक उठा। पूर्वज स्वर्गपति के देवता दाव मार्शल तकनीक वास्तव में ऐसे ही बुझ गई। पूर्वज स्वर्गपति के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वे घबराकर चिल्ला उठे, एक शैतान। एक युवक धीरे धीरे उस ब्लैक होल के अंदर से बाहर निकला, अपने पीछे कई शक्तिशाली योद्धाओं को लेकर। वो युवक अपने हाथ पीठ पीछे करके खड़ा था, मानो वो दुनिया को घमंड से देख रहा हो। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा भी स्वभाव की दृष्टि से उससे एक परिमाण कमतर थे। इस युवक को देखकर सबके चेहरे एकदम बदल गए। जाहिर है आने वाले के इरादे नेक नहीं थे। वो युवक बेपरवाही से मुस्कुराया और बोला, हूँ ड्रैगन कबीले, मैंने सचमुच बहुत दिनों से तुम लोगों को नहीं देखा। सब कहाँ है? आज तो बहुत अच्छा है, मैं एक ही झटके में सबको पकड़ लूंगा। इस समय दीक्षा बहुत पहले ही आगे बढ़ चुकी थी और उसने आरव को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ा दिए। हालांकि इस समय आरव के घाव बहुत गहरे थे, फिर भी उसकी चेतना एकदम स्पष्ट थी। इस युवक को देखकर आरव के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। खतरा, बेहद खतरनाक, यही एहसास उस युवक ने उसे दिया था। आरव के बगल में एक आकृति प्रकट हुई। वो बिल्कुल राबेश डी ही थी। राबेश डी ने उस युवक को देखा तो उसका चेहरा एकदम से बेहद बदसूरत हो गया। लगभग सारी उम्मीदें खत्म हो गई। आरव ने राबेश डी के चेहरे के भाव देखे तो उसका दिल तुरंत साफ हो गया। राबेश डी को यह भाव दिखाने के लिए और कौन हो सकता था? वह वास्तव में समय से पहले ही अस्तित्व में आ गया था। राबेश डी ने उस युवक को देखा, फिर आरव को देखा और वो बेहद अनिच्छा से भर गया। वो इससे सहमत नहीं था। आरव अभी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ था। कानून से निपटने के लिए कम से कम उस समय के सर हरीश की सीमा तक तो पहुंचना ही था। हालांकि आज का आरव उस समय के सर हरीश की तुलना में ज्यादा ताकतवर था, फिर भी वो काफी बुरा था। वो कानू है? आरव ने पूरे शरीर में दर्द सहा और बोला। राबेश डी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही, वो बिल्कुल स्वर्गीय सर्वस्व शैतान देवता है। कानू, उनकी ताकत पहले से भी ज्यादा मजबूत लग रही है। कानुओं के रूप ने सभी को चौंका दिया। इस समय आरव को पहले से ही गंभीर चोटें लगी हुई थी। सिर्फ पूर्वज स्वर्गपति के आधार पर कानुओं का मुकाबला करना नामुमकिन था।
क्या ये ऐसे ही खत्म हो सकता है? राबेश डी ने अनिच्छा से कहा। राबेश डी की नजर भांपकर कानू ने सचमुच इधर देखा। अरे, ये तो तुम ही हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 50,000 साल बीत गए हैं मैं अब भी किसी पुराने परिचित से टकरा सकता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने तुम्हारी रक्षा की है, कानू ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर राबेश डी ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम्हारा कौन पुराना परिचित है? ये बूढ़ा आदमी चाहता है कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दे। कानू हल्के से मुस्कुराया और बोला, हो, जो काम मूल देवता क्षेत्र शक्ति भी नहीं कर पाए। सिर्फ तुम लोगों के भरोसे कुछ बेकार तुम कैसे कर सकते हो? बल्कि तुम सब आज इस देवता का रक्ताहार बनोगे। इस समय ड्रैगन कुल में सभी घबराए हुए थे। वे नहीं जानते थे कि ये युवक कौन है और वे उसके साधना लोक को भी नहीं देख पा रहे थे। लेकिन वे जानते थे कि ये युवक बहुत शक्तिशाली है। पुराने पूर्वज स्वर्गपति नवे स्वर्ग में प्रवेश करने वाले ड्रैगन द्वारा पहले जो गतिमान किया गया था उसमें किस प्रकार की शक्ति थी। लेकिन इस युवक ने बस एक सहज आक्रमण किया और वास्तव में इस आक्रमण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। महान पूर्वज, ये युवक कौन है? क्या दिव्य क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये युवक स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है? ड्रैगन कुल के एक बुजुर्ग अखिलेश डी ने पूछा। मूल रूप से अखिलेश डी को भी स्वर्गीय शैतान देवताओं के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। लेकिन पिछली बार जब राबेश डी कुल में थे तो उन्होंने उन्हें यह सब बताया था। उन्होंने गंभीर भाव से कानुओं की ओर देखा और कहा, यह युवक संभवतः शैतान जाति का स्वर्गीय शैतान देवता है। वह कभी एक देवता क्षेत्र महाशक्ति था। देवता क्षेत्र शक्ति, ये कैसे संभव है? क्या सभी देवता क्षेत्र शक्तियां गायब नहीं हो गई? ये दरअसल एक देवता क्षेत्र शक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी शक्ति इतनी शक्तिशाली है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि भले ही उसके पास देवता क्षेत्र साधना नहीं है फिर भी उसके पास देवता क्षेत्र की मनसा है? शैतान जाति के पास वास्तव में अभी भी एक भयानक शक्ति है, एक पूर्व देवता क्षेत्र शक्ति। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह देवता क्षेत्र से नीचे नंबर 1 व्यक्ति है? अखिलेश डी ने सिर हिलाया और कहा, शायद यही बात है। लगता है सीनियर राबेश डी ने जो कहा वो सच था। बस 50,000 साल पहले सीनियर सर हरीश इस स्वर्गीय शैतान देवता का दमन करने में सक्षम थे। अब वहां कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग सचमुच मेरे ड्रैगन कुल का नाश कर रहा है? स्वर्ग दिव्य क्षेत्र का नाश कर रहा है? अखिलेश डी के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। कानून ने उन पर जो दबाव डाला वो वाकई बहुत ज्यादा था। इस समय कानूओं की नजर आरव पर पड़ी और वो भावुक होकर बोला, आरव, मेरे पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम इस सीट पर आए सबसे ज्यादा परेशान करने वाले स्वर्ग पुत्र हो। उस जमाने का परम स्वर्ग भी शायद तुम जितना परेशान करने वाला नहीं था। अगर मैं तुम्हें कुछ और साल दे दूं तो तुम सचमुच इस देवता को चुनौती दे सकोगे। अगर इस अमर जंगल क्षेत्र के स्वर्गीय दांव में कमी ना हो तो तुम परम स्वर्ग से भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हो। यह बहुत बुरा है कि आखिरकार जीत इसी देवता की हुई। आरव ने कानुओं की तरफ देखा। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वो खड़ा होना चाहता था, संघर्ष कर रहा था, लेकिन इससे उसके जख्म और गहरे हो गए और उसके मुंह से खून निकल आया। ये आदमी ही वो सरगना था जिसने उसके परिवार का सर्वनाश कर दिया था, लेकिन अब वो विरोध करने में असमर्थ था। हाँ, क्या तुम निराशा में बुरी तरह से हताश हो गए हो? तुम्हारे पिता को मारने वाला तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम बस चुपचाप दूसरे पक्ष द्वारा मारे जाने का इंतजार कर सकते हो। इस तरह का एहसास बहुत ही अद्भुत होता है ना? लेकिन जब ये आसन तुम्हारे भाव देखता है तो मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूं। हाँ, कानुओं पागलों की तरह हंसने लगा। ये एक ऐसी साजिश थी जो 500 सालों से भी ज्यादा समय तक चली। कानुओं अनगिनत बार आरव को मौत के घाट उतारना चाहता था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। कानुओं स्वर्गीय दांव को चुनौती दे रहा था, लेकिन वो नाकाम रहा। आरव एक धूमकेतु की तरह ऊपर उठा, जिससे कानुओं पर जबरदस्त दबाव पड़ा। आरव बहुत तेज था। जब उसने डेजी को यह कहते सुना कि आरव के झटके से वो लगभग मर ही गई थी, तो कानू ने बिना किसी हिचकिचाहट के समय से पहले ही अस्तित्व में आने का फैसला कर लिया। वो आरव को और विकसित होने का समय नहीं दे सकता था। ये स्वर्गीय आदेश पुत्र पहले वाले आदेशों जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। दीक्षा, पहले आरव को ले जाओ। ये जगह इस बूढ़े के लिए छोड़ दो। राबेश डी ने अचानक एक लंबी सांस छोड़ी और दीक्षा से शांति से कहा। आरव और दीक्षा कांप उठे। वे जानते थे कि राबेश डी यहां मरते दम तक रक्षा करना चाहता है। नहीं, मैं नहीं जा रहा, आरव ने शरीर की सारी शक्ति लगाकर चिल्लाया। राबेश डी ने मुड़कर आरव से कहा, आरव, इस बूढ़े का तुमसे मिलना, तुम्हें बढ़ते देखना, बस इतना ही काफी है। तुम इस बूढ़े का इस जीवन में गौरव हो। जहां जीवन है वहां आशा है। मैं हड्डियों का ये बूढ़ा थैला पहले से ही बेकार हूं।
जब तक तुम नहीं मरोगे तो इसे हारा हुआ नहीं माना जाएगा और दिव्य क्षेत्र भी नष्ट नहीं होगा। आरव के आंसू बह निकले। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। शरीर की सारी शक्ति लगाकर खड़ा होना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर के साथ युद्ध में उसने अपना सब कुछ पहले ही खर्च कर दिया था। वरिष्ठ दीक्षा, तुम अब भी किसका इंतजार कर रही हो? राबेश डी ठंडे स्वर में चिल्लाई। दीक्षा की आंखों के कोनों से आंसुओं की 2 धाराएं बह निकली। राबेश डी से वो भी कैसे अलग होने को तैयार हो सकती थी, लेकिन इस समय उसके पास और कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। वरिष्ठ, आप अपना ध्यान रखना। बात खत्म करके दीक्षा ने दांत पीसते हुए आरव को ले गई। दीक्षा, मैं नहीं जा रही, मुझे मत ले जाओ, आरव चिल्लाई। आरव, मुझे माफ करना, दीक्षा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। बच्चे स्वर्गपति, अगर आज ड्रैगन वंश का नाश भी हो जाए तो भी आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आरव चले जाए। यह राबेश डी की आखिरी चीख थी। वरिष्ठ, निश्चिंत रहें, मेरा ड्रैगन वंश स्वर्ग और पृथ्वी पर गर्व से खड़ा है और निश्चित रूप से समझौता नहीं करेगा। पूर्वज स्वर्गपति के चेहरे पर गंभीरता से भाव आ गए और उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया। हु, कितना मार्मिक दृश्य है। बस अफसोस है कि आप में से कोई भी आज नहीं जा सकता। कानू ने बेपरवाही से एक हथेली आगे की ओर मारी। एक विशाल रक्तवर्ण हथेली हवा में सीधे आरव की ओर बढ़ी। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर उस समय कानुओं से ज्यादा दूर नहीं थे। इस हथेली की शक्ति देखकर उनकी निगाहें तुरंत एकाग्र हो गई। यह हथेली बहुत भयानक थी। अपने चरम पर भी वो इस हथेली को ग्रहण करने में बिल्कुल असमर्थ होते। राबेश डी का शरीर हिल गया। विशाल हथेली और आरव के बीच में आ गया और तेजी से एक हथेली आगे की ओर मारी। कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी। उस समय उन्होंने ये चाल आरव को सिखाई थी। अब आरव पहले ही अपने वरिष्ठ राबेश से आगे निकल चुके थे। बस यही था कि बिना भौतिक शरीर वाले राबेश डी कानुओं का मुकाबला कैसे कर सकते थे। पीछे उस भयानक हथेली को महसूस करते हुए आरव ने अपना सिर पीछे कर लिया और उनकी आंखें अनायास ही क्रोध से रक्तरंजित हो गई। नहीं, आरव के सीने में दबी हुई तीव्र भावना के प्रति आक्रोश और हृदय पर आक्रमण करने वाले प्रचंड क्रोध के कारण आरव की दृष्टि धुंधली पड़ गई और वो बेहोश हो गया। हो, एक मैंटिस रथ को रोकने की कोशिश कर रहा है। कानुओं हल्के से मुस्कुराया और राबेश डी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। राबेश डी को बस ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा इस हथेली के सामने बिखर जाएगी। बहुत शक्तिशाली। आज का कानुओं पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। राबेश डी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, मृत्यु के आगमन की प्रतीक्षा में। ठीक इसी समय अचानक लहरों की लहरें अंतरिक्ष में भर गई। एक काले कपड़े वाला व्यक्ति धीरे से बाहर आया, हल्के से अपनी हथेली उठाई और उस काले रंग के विशाल हाथ को थाम लिया। फिर एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने सभी को अचंभित कर दिया। वो रक्तरंग का विशाल हाथ सचमुच धीरे धीरे ऐसे ही शून्य में विलीन हो गया। कानुओं की निगाहें गंभीर हो गई, उसका भाव उदास हो गया। सब लोग अतुलनीय रूप से स्तब्ध थे। इतना भयानक पैम वास्तव में इस काले कपड़े वाले व्यक्ति ने इतनी बेपरवाही से रोक लिया था। ऐसा लग रहा था कि इस काले कपड़े वाले व्यक्ति की ताकत वास्तव में कानुओं से कम नहीं थी। ये सच में तुम हो, तुम सच में नहीं मरे, कानुओं ने गंभीरता से कहा। उस काले कपड़े वाले व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, तुम अब तक मरे नहीं हो, तो मैं मरने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? तुम तो सचमुच लगातार डटे हुए हो, कानुओं ने ठंडी सिसकारी के साथ कहा। जो लगातार रुका हुआ है वो तो तुम ही हो, है ना? इतनी बार दबा दिए जाने के बाद भी तुम इतने जिद्दी हो, काले कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा। कानुओं का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, इस देवता को दबाने की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ये अमरबन क्षेत्र अंततः इसी देवता का होगा। तुम दिवास्वप्न देखना बंद करो। मेरे होते हुए तुम सफलता के बारे में भूल सकते हो, और जब तक आरव बड़ा होता है तब तक शायद उसे इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकेगा, काले कपड़े वाले व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। तो उसे भी उसके बड़े होने तक इंतजार करना होगा, कानुओं ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे होते हुए वो बड़ा हो जाएगा। काले कपड़े वाले व्यक्ति के शब्दों में हल्का आत्मविश्वास झलक रहा था। राबेश डी को किसी आपदा से बच निकलने की खुशी बिल्कुल नहीं थी। उसका पूरा शरीर मानो बिजली के झटके से झुलस गया हो, सामने खड़ी इस काली आकृति को घूर रहा था। वर्तमान राबेश डी इतना घबरा गया कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। हालांकि काले कपड़े वाले व्यक्ति की पीठ उसकी ओर थी, फिर भी वो इस व्यक्ति से बहुत परिचित था। क्या क्या ये तुम हो? राबेश डी ने कांपते हुए पूछा। काले कपड़े वाले व्यक्ति का पूरा शरीर काले लबादे में लिपटा हुआ था। उसकी शक्लें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन ये सब राबेश डी के लिए बाधाएं नहीं थी। काले कपड़े वाला व्यक्ति धीरे से मुड़ा और अपना मुंह खोलकर बोला,
पुराने साथी, पिछले कुछ साल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रही है। राबेश डी का पूरा शरीर कांप उठा। उसने मुंह तो खोला पर समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। 50,000 साल पहले एक बार उसके मन में भी भाग्यशाली होने का विचार आया था, ये सोचकर कि ये व्यक्ति मरा नहीं है और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए वापस आएगा। लेकिन राबेश डी चुपचाप 50,000 साल तक इंतजार करता रहा और वो वापस नहीं लौटा। आरव के प्रकट होने तक ही राबेश डी ने एक बिल्कुल नया जीवन शुरू किया। आरव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पहले जैसा ही हो, जिससे उसका खून खौल रहा था। राबेश डी को लगा कि वो सचमुच मर गया है और अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अब वो सचमुच चमत्कारिक रूप से प्रकट हो गया। दुर्भाग्य से राबेश डी अब सिर्फ एक कृत्रिम आत्मा थी और बिल्कुल भी रो नहीं सकती थी, वरना वो सचमुच खूब रोना चाहता था। उफ उफ, आज के भावुक दृश्य वाकई बहुत है। बुरा नहीं, क्योंकि तुम भाई फिर से मिल गए हो तो साथ नीचे जाओ और पुरानी बातें करो, कानू ने उपहास भरी नजरों से कहा। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने राबेश डी से कहा, बाद में फिर मिलते हैं। बात खत्म करके काले कपड़े वाला व्यक्ति मुड़ा और कानू से बोला, एक पराजित सेना के सेनापति की बहादुरी की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कानू ने उदासीनता से कहा, एक पराजित सेना के सेनापति? सोचो, तुम भी ऐसा कहने की हिम्मत कर रहे हो। 50,000 साल पहले हुए उस महायुद्ध में विजेता का फैसला नहीं हुआ था। इस समय इस देवता की शक्ति में भारी वृद्धि हुई है और वो ये तौलना चाहता है कि तुम्हारी शक्ति इस देवता से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। काले वस्त्रधारी ने शांत भाव से कहा, जैसी आपकी इच्छा। काले वस्त्रधारी का शांत भाव देखकर कानुओं का हृदय अनायास ही बैठ गया। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे दहाड़कर भगाया जा सके। वर्तमान दिव्य क्षेत्र में केवल यही काले वस्त्रधारी ही उससे मुकाबला कर सकता था। जब तक वो उसे मार डालता, इस दुनिया में दिव्य क्षेत्र को एकीकृत करने के उसके कदमों को और कौन रोक सकता था? काले वस्त्रधारी ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। एक विचित्र शक्ति अचानक उस विशाल क्षेत्र में फैल गई। दीक्षा और आरव की आकृति अचानक सभी की आंखों के सामने प्रकट हो गई। दीक्षा को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। उसने अपनी आंखों के सामने बस एक धुंधलापन महसूस किया और वो वास्तव में अपनी मूल जगह पर लौट आई। ये सदमा किसी भी तरह से मामूली नहीं था। वरिष्ठ राबेश डी, ये यहां क्या हो रहा है? दीक्षा ने राबेश डी से पूछा। जब राबेश डी ने सर हरीश की हरकत देखी तो उसकी आंखें भी चमक उठीं। लगता है सर हरीश की ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। यह दृश्य देखकर राबेश डी का दिल भी अपनी जगह पर आ गया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भाई हरीश ने अपनी अद्भुत जादुई शक्ति से तुम लोगों को वापस टेलीपोर्ट किया है। आज की स्थिति पहले ही अनुकूल हो चुकी है, राबेश डी ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई हरीश? दीक्षा ने काले कपड़े पहने व्यक्ति की ओर उलझन भरी नजरों से देखा। ये सही है, वो अंतरिक्ष मीनार के पूर्व मालिक सर हरीश है, राबेश डी ने मुस्कुराते हुए कहा। दीक्षा का सुंदर चेहरा अतुलनीय रूप से स्तब्ध था और उसने अविश्वास में कहा, वो सीनियर हरीश है? वो वास्तव में अभी भी जीवित है। इस समय सर हरीश ने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया। स्पेस टेल वास्तव में अपने आप ही आरव से अलग हो गया और उसके हाथ में उड़ गया। कानुओं के हृदय में कमी का एहसास और भी प्रबल होता गया। शैतान मूल मन का प्राप्त करने के बाद हालांकि उसकी शक्ति अपने चरम पर नहीं पहुंची, फिर भी वो 70% तक ठीक हो गई थी। वर्तमान में वो उससे भी अधिक शक्तिशाली था जब उसने सर हरीश का सामना किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इन 50,000 वर्षों में सर हरीश की शक्ति में फिर से उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो? लेकिन इस युग में जहां वो देवता दायरा तक पहुंचने में असमर्थ था, यह कैसे संभव हो सकता था? गड़गड़ाहट। अचानक कानुओं के शरीर पर एक ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसके माथे पर एक काला मोती धीरे धीरे चमकने लगा। एक भयानक आभा तुरंत हर कोने में फैल गई। दो शक्तिशाली सर्वोच्च शक्तियां, जिनकी शक्तियां एक दूसरे से मिलती जुलती थी। सभी को उनसे दूर रहना पड़ा, लेकिन उस राक्षसी ऊर्जा के प्रभाव में सर हरीश शांत और संयमित था। लोगों ने उसे कोई क्रिया करते भी नहीं देखा। स्पेस टेल अचानक तेज प्रकाश की किरणों से प्रस्फुटित हो गया। बस ये आभा आरव के हाथों में होने से कहीं ज्यादा प्रबल थी। 50,000 सालों से न देखे हुए भी तुम ये चाल चल रहे हो? लगता है तुम्हारे सारे हथकंडे खत्म हो गए हैं, कानू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। जब सर हरीश ने यह सुना तो उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे साथ निपटने के लिए यही चाल काफी है। क्या ऐसा है? फिर जब इस देवता की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी तब मैं तुम्हें इसके उपायों का स्वाद चखाऊंगा। रख शैतान तूफान। कानू ने दोनों हाथों से मुहरें गूंथी। एक भयानक तूफान ने सर हरीश की आकृति को तुरंत घेर लिया। तुरंत एक तेज हवा और खून की बारिश हुई। इस रक्त वर्षा में अत्यंत भयानक भेदक और संक्षारक क्षमता थी। अगर साधारण मार्शल कलाकारों पर इसका एक छोटा सा दाग भी लग जाए
तो उनकी आत्माएं भी तुरंत बिखर जाएंगी। हालांकि इसके गहरे भीतर स्थित सर हरीश स्पेस टेल पर उत्सर्जित प्रकाश प्रभामंडल की परतों में लिपटा हुआ था। चाहे हवा और बारिश कितनी भी मार करें, मैं चट्टान की तरह अड़िग खड़ा हूं। स्वर्ग और पृथ्वी की बार। तभी सर हरीश के हाथों में अंतरिक्ष स्तंभ अचानक गायब हो गया। कानुओं की पुतलियां सिकुड़ गई। एक विशाल रक्त हथेली अचानक बाहर निकली, जो स्पेस स्टेल के आकाश को हिला देने वाले प्रहार का प्रतिरोध करना चाहती थी। धमाका, एक भयानक टक्कर। पता नहीं इससे पहले स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर के साथ आरव के युद्ध से कितनी गुना ज्यादा तीव्र। सभी ने आकाश में उन दो आकृतियों को गंभीर दृष्टि से देखा, यहां तक कि उनकी सांसें भी रुक गई। इन दो लोगों की जीत और हार ने दिव्य क्षेत्र की भविष्य की दिशा तय कर दी। लोगों को गहरी चिंता न करने की जरूरत कैसे नहीं थी। गड़गड़ाहट, रक्त शैतान तूफान अचानक तितर बितर हो गया। कानुओं की आकृति वास्तव में पीछे की ओर उड़ गई। अचानक कनु की शैतानी ऊर्जा काफी कम हो गई। ये दृश्य देखकर ड्रैगन कबीले के सभी सदस्यों का मनोबल काफी बढ़ गया था। हाँ, जीत गए। ये रहस्यमयी पावरहाउस इतना शक्तिशाली है कि असल में एक देवता क्षेत्र पावरहाउस को भी हरा सकता है। क्या वह भी एक देवता क्षेत्र पावरहाउस हो सकता है? आखिरकार बच गया। मुझे लग रहा है कि आज का दिन बिल्कुल तेल के स्नान में तड़पने जैसा था। बहुत डरावना। शैतान जाति को मार डालो, मार डालो। एक क्षण के लिए युद्ध की चीखें हवा में गूंज उठीं। चलो। कानुओं को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई और वो सीधे अंतरिक्ष में घुस गया। अपने अधीनस्थों के समूह को लेकर तेज गति से भाग गया। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर के चेहरे के भाव कुछ बार बदले और अंततः वो 100 के अंदर प्रवेश कर गया। कानुओं के घबराकर भाग जाने से सभी खुशी से नाच उठे। ड्रैगन कुल में खुशी का माहौल था। आज लगभग हर कुल का व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। मन पर इस प्रभाव ने लोगों को तोड़कर रख दिया। उनमें से राबेश डी से ज्यादा खुश कोई नहीं था। 50,000 वर्षों के अंतराल के बाद सर हरीश से फिर से मिलकर उनके हृदय में जो हलचल हुई उसकी कल्पना की जा सकती थी। 50,000 वर्षों से न मिलने के कारण मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई हरीश की शक्ति वास्तव में इससे कहीं अधिक है। राबेश डी मुस्कुराते हुए अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। आखिरकार वो एक बूढ़ा राक्षस था जो कई हजारों सालों से जीवित था। इस थोड़े से शांत होने के दौरान राबेश डी की भावनाएं पहले ही स्थिर हो गई थी और वो पहले जितना उत्तेजित नहीं था, लेकिन उसके शब्दों में प्रकट हुई खुशी को छिपाना मुश्किल था। लेकिन सर हरीश वही खड़े रहे और हिले नहीं। राबेश डी को जवाब ही नहीं दिया। राबेश डी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। एक अशुभ भाव उमड़ आया। भाई हरीश, क्या आप ठीक है? पुवर्क। अचानक सर हरीश ने मुंह में खून की एक बूंद उगल दी। उसका शरीर सचमुच गिरने के कगार पर डगमगाने लगा। भाई हरीश। जब राबेश डी ने यह स्थिति देखी तो वो डर के मारे पीला पड़ गया। सर हरीश ने हाथ हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं। बात करने से पहले ड्रैगन कबीले के पास जाओ। यह दृश्य देखकर सभी का दिल फिर से बैठ गया। राबेश डी के चेहरे पर लगातार कंपन हो रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। इस समय एक खुले मैदान में स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर और कर्णो एक दूसरे के सामने खड़े थे। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा टीएसके, अगर यह सीट समय पर दौड़कर ना आती तो कल तुम दिव्य क्षेत्र में सबसे बड़े उपहास का पात्र बन जाते। कनु ने स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की ओर एक ऐसी मुस्कान से देखा जो बनावटी थी। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ये सुनकर रुआसा हो गया। अगर दूसरे लोग ये शब्द कहते तो वो बहुत पहले ही दूसरे पक्ष को उंगली से खत्म कर चुका होता, लेकिन उसकी आंखों के सामने ये व्यक्ति उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। इसके अलावा कानू ने जो कहा वो सही था। अगर वो आज समय पर नहीं पहुंचता तो तनवीर, ये स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा जिसे दिव्य क्षेत्र का नंबर 1 माना जाता था, कल पूरे दिव्य क्षेत्र में हंसी का पात्र बन जाता। उस दृश्य के बारे में सोचकर उसके दिल में अभी भी डर बना हुआ था। ये आरव बहुत ही कपटी था। इस आदमी ने वास्तव में उसके खिलाफ साजिश रची थी। आपसी विनाश के जोखिम पर भी उसे मारना चाहता था। जितना ज्यादा वह सोचता, तनवीर का गुस्सा उतना ही बेकाबू होता जाता। उसे पूरा भरोसा था कि अपनी ताकत के बल पर अगर पूर्वज स्वर्गप्ति और आरव भी मिल जाए तो भी वे उसे पीछे नहीं रख पाते। अगर आरव उसके खिलाफ साजिश न रच रहा होता तो वो मौत के मुंह में कैसे पड़ता। बेशक उसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी कि आरव में उसे धूल चटाने की ताकत है। बस तनवीर के दिल में यह बात थी कि वो खुद को हारा हुआ नहीं समझता था। वो अपनी नाकामी का बहाना ढूंढ रहा था। बस हो गई बकवास। आखिर तुम चाहते क्या हो? तनवीर ने गुस्से से कहा। अरे, बात करते वक्त इतने रुखे। क्या अपने उपकारकर्ता के प्रति तुम्हारा यही रवैया होना चाहिए? कनु भी नाराज नहीं हुआ और हल्की मुस्कान के साथ बोला, वरना तुम क्या सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है
शैतान जाति के किसी सदस्य के प्रति मेरा कैसा रवैया होना चाहिए? स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा, तनवीर ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ हाँ, तुम सचमुच अपने पूर्वज धरनी की तरह ही पाखंडी हो। ये देवता एक स्वर्गीय शैतान देवता है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इस देवता के सामने अपनी अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखते हुए अनैतिक काम करना चाहते हो? कनु ने जोर से हंसते हुए कहा। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा, तनवीर के चेहरे का भाव बदल गया और उसने कहा, क्या तुम पूर्वज धरनी को जानते हो? हूं, बिल्कुल जानता हूं। हम पहले भी एक दूसरे पर वार कर चुके हैं। उस समय अगर वो युद्ध में जाने से ठीक पहले भाग न जाता तो परम स्वर्ग सचमुच यूजी और मुझे मार सकता था। लेकिन इस देवता को उम्मीद नहीं थी कि अपनी जान बचाने के उसके बुद्धिमानी भरे कदम से उसकी दांव विरासत 10 लाख साल तक चलती रहेगी। कनुओं ने मुस्कुराते हुए कहा। कनुओं का सामना करते हुए दिव्य क्षेत्र के नंबर एक स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा को भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी असलियत पता चल गई हो। इस तरह के एहसास ने स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तनवीर को बहुत नाराज कर दिया। जो कहना है कह दो। कनुओ मुस्कुराया और बोला, इस देवता को अपना निष्ठा दो। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा, तनवीर के चेहरे का भाव बदल गया और उसने कहा, असंभव। क्या हो अगर ये भगवान तुम्हें सच्चे दिव्य क्षेत्र का नंबर 1 प्राप्त करा दे? कानू ने एक मुस्कान के साथ कहा, जो मुस्कान नहीं थी। 5 दिन बाद आरव एकांतवास से बाहर निकले। इस बूढ़े व्यक्ति को देखकर जो लगभग ताबूत से रेंगकर बाहर आया था, आरव के हृदय में अनायास ही सम्मान उमड़ पड़ा। आरव वरिष्ठ सर हरीश को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर हरीश दुबले-पतले और दुर्बल थे। उनके चेहरे पर कोई रंग नहीं था। वे बिल्कुल एक लाश जैसे लग रहे थे। आरव औषधीय ज्ञान में पारंगत थे और एक नजर में ही समझ गए कि सर हरीश ने अपनी आयु बढ़ाने के लिए लगभग खुद को एक जीवित लाश में बदल लिया था। फिर भी वो पहले ही तेल खत्म होने और दीपक के बुझने की स्थिति तक पहुंच चुके थे। सर हरीश ने आरव की ओर देखा और राहत भरी नजरों से कहा, वाह वाह, नई पीढ़ी वाकई पुरानी पीढ़ी से बेहतर होती है। उस समय इस बूढ़े व्यक्ति को अंतरिक्ष मीनार से निकलकर अंतहीन दुनिया में स्वर्ग के रहस्य की झलक मिली। दरअसल मैं मन ही मन बहुत अनिश्चित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सचमुच आप जैसी विलक्षण प्रतिभा से टकराएगा। आरव का दिल अचानक धड़का और उसने मुंह खोला और कहा, वरिष्ठ, क्या यह हो सकता है कि आप अंतरिक्ष मीनार के स्वामी हो? और वो रहस्यमय संगठन जो शैतान जाति का विरोध करता है, क्या पीछे बैठा रहस्यमयी महाशक्ति वरिष्ठ हो सकता है? जब सर हरीश ने यह सुना तो वो अचानक हंस पड़ा। राबेश डी ने भी अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भाई हरीश, आप हमारी शर्त हार गए। सर हरीश जोर से हंसा और बोला, हार गया? मैं हार गया, लेकिन यह बूढ़ा व्यक्ति खुशी खुशी हार गया। इन 50,000 सालों में यह बूढ़ा व्यक्ति आज से पहले कभी इतना खुश नहीं रहा। खांसी खांसी खांसी। सर हरीश बहुत जोर से हंसा और सचमुच जोर जोर से खांसने लगा। स्थिति देखकर रमेश डी के हाव भाव बदल गए। भाई हरीश, सर हरीश ने हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, यह बूढ़ा आदमी ज्यादा दिन नहीं जी सकता। आरव को बड़ा होते देखकर मैं भी चैन से मर सकता हूं। आरव। राबेश डी की नजर अनायास ही आरव की ओर गई और उसके चेहरे पर एक विनती भरा भाव था। आरव एक उच्च कोटि के किमिया सम्राट थे, जिन्हें देवदाओं के नियमों का पूरा ज्ञान था। अगर सर हरीश को बचाना होता तो उनके अलावा कोई और इसके लायक नहीं था। आरव ने हल्की सी आह भरी और कहा, वरिष्ठ सर हरीश ने शायद कई सालों से अपनी आयु बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इस बार सार ऊर्जा को जबरदस्ती जुटाने में उनकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। शायद एक देवता गोली भी स्थिति को बदलने की शक्ति नहीं रखती। यह सुनकर राबेश डी का पूरा शरीर कांप उठा। उनकी आंखों में निराशा के भाव थे। लेकिन सर हरीश मुस्कुराए और बोले, मेरे पुराने साथी, हमारी इस उम्र में क्या तुम अभी तक इसे समझ नहीं पाए? असल में मुझे तो 50,000 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। अब तक जिंदा रह पाना ही एक मुनाफा है। राबेश डी के चेहरे पर एक पीड़ा भरी मुस्कान थी और उन्होंने कहा, जिंदगी और मौत को समझना कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं। उन देवताओं के साम्राज्य की उम्र हजारों साल होती है। शायद वे भी धूल में मिलने को तैयार नहीं थे, है ना? सर हरीश मुस्कुराए और बोले, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। इस बूढ़े ने आज तक बहुत कम जिंदा रहकर गुजारा किया, तो क्या मैं भी मरना बर्दाश्त नहीं कर सकता था? लेकिन इस समय मेरी हालत, मौत इस बूढ़े के लिए एक मुक्ति है। आरव ने अपनी जुबान संभाली। इन दोनों बूढ़े भाइयों की भावनाओं को वो समझ पा रहा था। अगर सर हरीश अर्धदेवता क्षेत्र तक पहुंच भी जाते तो भी उनकी आयु में ज्यादा वृद्धि नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा उनकी आयु भी सिर्फ 20,000 साल ही होती। अब तक जीवित रहने के कारण सर हरीश ने न जाने कितनी गुप्त विद्याओं का प्रयोग किया और कितनी यातनाएं सही। आरव ने सोचा और अचानक बोले, मेरे पास एक नुस्खा है। अगर यह रहस्यमय अंतर्दृष्टि स्तर तक पहुंच जाता है तो यह वरिष्ठ सर हरीश को
कुछ समय के लिए अपना जीवन बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 साल का समय होगा। इसके अलावा इन 3 सालों के दौरान वरिष्ठ सर हरीश को कोई और कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आप तुरंत अपनी जान गंवा देंगे। आरव के शब्दों से सर हरीश और राबेश डी की आंखें चमक उठीं। 3 साल भी, वो भी ठीक है, राबेश डी ने उत्सुकता से कहा। सर हरीश के चेहरे पर भी उत्सुकता थी। इस समय शैतान विपत्ति फूट रही थी। स्वर्गीय शैतानदेव कानुओं की शक्ति पहले से भी ज्यादा थी। वो उसे इस तरह मरते देखना नहीं चाहते थे। इसके अलावा वो और राबेश डी 50,000 सालों तक नहीं मिले थे। आखिरकार वे फिर से मिल गए। वो आगे से भी जीवन मृत्यु से अलग नहीं होना चाहते थे। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मेरे हाथ में एक गोली का फार्मूला है। इसे स्वर्गीय सुगंध जीवन विस्तारक गोली कहते हैं। अगर आम मार्शल कलाकार इसे खा ले तो 2000 साल तक लंबी उम्र बढ़ाना कोई समस्या नहीं है। बस सीनियर सर हरीश की वर्तमान स्थिति में इसके प्रभाव नगण्य है। इस गोली के लिए जिन स्पिरिट औषधियों की आवश्यकता होती है वे भी बहुत दुर्लभ है। मेरे हाथ में बाकी स्पिरिट औषधियां हैं। बस बात यह है कि मुख्य औषधियों में से एक 10 लाख साल पुरानी घोस्ट हेवनली इंसेंस है। इसे कम समय में पाना मुश्किल है। लेकिन सर हरीश ये सुनकर हंसे और बोले, इन कुछ सालों में मेरी उम्र बढ़ाने के लिए इस बूढ़े ने अपनी सारी तरकीबें लगा दी। अगर ये आत्मा की दवाएं हैं तो इस बूढ़े ने काफी ढूंढ निकाली है। मेरे पास तो बस ये भूतिया स्वर्गीय धूप है। आरव ने आश्चर्य से मुंह नहीं खोला। भूतिया स्वर्गीय धूप शुरू से ही जीवन बढ़ाने वाली दवा थी। उन्होंने सोचा कि सर हरीश के हाथ में ये होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। जब सर हरीश ने आरव के भाव देखे तो उन्हें तुरंत अपने दिल में समझ आ गया और उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस लड़के में कितनी जबरदस्त बुद्धि है। वरना अगर उन्हें आत्मा की दवाएं नहीं मिली और उसने ऐसी बातें कही तो क्या ये एक खोखला सपना नहीं होगा। वो हमेशा आरव पर ध्यान देते रहे थे, लेकिन आरव के बारे में उनकी समझ ज्यादातर सतही थी। अब आरव से मिलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि ये लड़का वाकई बहुत अलग था। आरव ने भूत स्वर्गीय धूप बत्ती हटा दी और दोनों लोगों को अलविदा कहा। पहले तुम दोनों पुरानी बातें याद करो, आरव अभी वापस आएगा। आरव के जाते हुए दृश्य को देखते हुए सर हरीश ने भावुक होकर कहा, पुराने साथी, मुझे हमेशा से ही अपने असाधारण होने पर गर्व था, लेकिन आरव को देखकर ही मुझे एहसास हुआ कि हमेशा कोई न कोई बेहतर जरूर होता है। राबेश डी ने भी अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे कभी यकीन ही नहीं हुआ कि इस वर्तमान में अभी भी कोई है जो तुमसे आगे निकल सकता है। जब तक कि मैं आरव से नहीं मिला, तुम्हें पता नहीं उस समय जब उसने अंतरिक्ष मीनार को चुनौती दी थी तब वो कितना घमंडी था, लेकिन मैं उसका कुछ नहीं कर सका। ये लड़का तो बस एक अजीब सा है, बार बार मेरी समझ को ताजा करता रहता है। आज तक मैं ये कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता कि मैं उसे पूरी तरह समझता हूं। सर हरीश ये सुनकर जोर से हंस पड़े और बोले, आरव के साथ शायद मेरे दिव्य क्षेत्र में वाकई उम्मीद है। यह बहुत बुरा है कि वो गलत समय पर पैदा हुआ। अगर स्वर्गीय दांव में कमी न होती तो वो वरिष्ठ परम स्वर्ग उस तरह की ऊंचाई तक पहुंच सकता था। 2 दिन बाद गोलियों का संकट आ गया। जब आरव गोली शोधन कक्ष से बाहर आया तो सभी डर गए। मौजूदा आरव को कोई गंभीर बीमारी जैसे लग रही थी। वो बहुत निराश लग रहा था। आरव, तुम? राबेश डी ने आश्चर्य से कहा, लेकिन आरव को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी और वो मुस्कुराते हुए बोला, इस स्वर्गीय सुगंध वाली जीवनवर्धक गोली की गुणवत्ता मेरी कल्पना से भी थोड़ी बेहतर है। सीनियर सर हरीश, जल्दी से इसे ले लो। सर हरीश ने औषधीय गोली ली और भावुक भाव से कहा, धन्यवाद। आरव के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए, गोलियों को परिष्कृत करते समय खुद को इस तरह बनाते हुए यह कल्पना की जा सकती है कि उसने कितनी मेहनत की होगी। शायद अपने लिए गोलियां परिष्कृत करते समय भी आरव इतनी मेहनत नहीं करता, है ना? सर हरीश जानता था कि ये आरव उसका बदला चुका रहा था और ये उसके प्रति सम्मान भी था। बेशक ये राबेश डी के चेहरे की वजह से भी हो सकता था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आरव एक ऐसे इंसान थे जो रिश्तों को सबसे ऊपर रखते थे। ऐसा इंसान भरोसे के लायक था। सीनियर बहुत विनम्र है। अपनी जिंदगी को इतना लंबा खींचते हुए आपको वो दर्द सहना पड़ा जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब दिव्य क्षेत्र के लिए था। सीनियर ने जमीन हिला देने वाले बड़े काम किए जो लोगों को पता भी नहीं थे। फिर भी सीनियर को शोहरत और दौलत की चाहत नहीं है। आरव सीनियर का बहुत सम्मान करते हैं। ये बस अफसोस की बात है कि आरव इस स्थिति को बचाने में असमर्थ है। आरव ने अफसोस से कहा, शायद कीमिया दांव की एक निश्चित सीमा तक साधना करने के बाद कोई सचमुच स्वर्ग को चुनौती दे सकता था, लेकिन वर्तमान आरव में स्पष्ट रूप से उस प्रकार की शक्ति नहीं थी। एक दिन बाद सर हरीश ने गोली की औषधीय शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया। जब वो एकांतवास से बाहर निकला तो राबेश डी और आरव दोनों ने उसे उत्सुकता भरी नजरों से देखा।
वर्तमान सर हरीश, उसका रंग कुछ दिन पहले की तुलना में काफी बेहतर था। पहले जो लगभग ज़ॉम्बी जैसा चेहरा था, अब उसमें सचमुच कुछ अतिरिक्त रंग आ गया था। कैसा है भाई हरीश? राबेश डी ने उत्सुकता से पूछा। औषधीय गोली के क्या प्रभाव थे, ये तो सर हरीश ही उसे खाने के बाद जान पाएंगे। सर हरीश इस समय रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने 3 उंगलियां आगे बढ़ा दी। ये दृश्य देखकर आरव के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए और उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आखिरकार क्या यह सिर्फ 3 साल ही हो सकता है? राबेश डी भी कुछ देर के लिए उदास हो गए, लेकिन जल्द ही उन्हें राहत महसूस हुई। आरव को थपथपाते हुए उन्होंने कहा, आरव, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। भाई हरीश की शारीरिक स्थिति को देखते हुए 3 साल तक लंबी उम्र दे पाना तो चमत्कार ही है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगा था कि रहस्यमय अंतर्दृष्टि का दर्जा आखिरकार थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन सर हरीश हंसे और खुशी से बोले, तुम लोगों को 3 साल किसने बताया? ये 30 साल है। आरव, तुम्हारी कीमियागिरी तो मानो स्वर्ग को भी मात दे रही है। इस बूढ़े आदमी के जर्जर शरीर को तुम सचमुच मृतकों में से वापस लाने में सक्षम थे। सचमुच मेरे क्षितिज का विस्तार कर दिया। ये शब्द सुनकर आरव खुद भी दंग रह गए। राबेश डी पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत खुश हो गए और बोले, भाई हरीश, सच में तुम इस बूढ़े आदमी को तंग नहीं कर सकते। सर हरीश हंसे और बोले, तुम किस बात का झांसा दे रहे हो? आरव ने पहले भी तो सिर्फ 3 साल का समय बताया था। मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। बहुत उम्मीद थी, लगा कि 1-2 साल का समय मिलना ही बहुत अच्छा है। लेकिन जितना ज्यादा मैंने इस औषधीय गोली को परिष्कृत किया, उतना ही मैं हैरान होता गया। ये स्वर्गीय सुगंध जीवन बढ़ाने वाली गोली स्वर्ग और धरती के सौभाग्य को छीन लेती है। इसने न सिर्फ मेरे शरीर के ज्यादातर छिपे हुए जख्मों को ठीक कर दिया, बल्कि हवा से मेरी जिंदगी के 30 साल और बढ़ गए। कितने सालों से इस बूढ़े ने हमेशा पीड़ा झेली है, अब ये दर्द सचमुच पूरी तरह से दूर हो गए। इस बूढ़े की उम्र को देखते हुए मैं तो अभी अभी उछल पड़ा। ये वाकई बहुत बढ़िया है। आरव, तुम भी बहुत रूढ़िवादी हो। क्या तुम इस बूढ़े को कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहते हो? राबेश डी ने आश्चर्य से कहा। आरव खुद भी बहुत हैरान हुए, लेकिन सर हरीश और राबेश डी को इस तरह देखकर उसे भी बहुत खुशी हुई। सच कहूं तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। मेडिसिन गॉड सोल कैनन की शक्ति मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा है। हालांकि वरिष्ठ सर हरीश, आप अभी भी सार ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते, अन्यथा अमर भी आपको नहीं बचा सकते। आरव ने भावुक आह भरते हुए कहा। मेडिसिन गॉड सोल कैनन में जितना अधिक उन्होंने खोजबीन की, उतना ही अधिक आरव को इस देवता दांव अभिलेख की व्यापकता और गहनता का पता चला। लगता है कि कीमिया दांव का उनका मार्ग भी बस शुरुआत में ही था। सर हरीश मुस्कुराए और बोले, आप निश्चिंत रहिए, ये बूढ़ा स्वाभाविक रूप से ये बात जानता है। पहले कानुओं को जोरदार मुक्का मारने के बाद मुझे विश्वास है कि अब वो किसी भी तरह से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। कम से कम उसकी पूरी ताकत बहाल होने से पहले हम सुरक्षित रहेंगे। आरव ने आश्चर्य से कहा, उसकी शक्ति पहले ही ऐसे लोक में पहुंच चुकी है, क्या वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है? सर हरीश ने भावुकता के उतार चढ़ाव के साथ कहा, एक सच्ची स्वर्गीय शैतान देवता की शक्ति मूल देवता क्षेत्र के अनुरूप होती है। वर्तमान देवता दाव आयव है, फिर भी इस तरह के अस्तित्व में उनकी शक्ति वो कैसे हो सकती है जिसकी हम साधारण मनुष्य कल्पना कर सकते हैं? मेरे विचार से उसकी वर्तमान शक्ति भी अभी अभी लगभग 70% तक ही पहुंची है। पूरी तरह से ठीक होने में अभी भी कुछ दूरी है।